हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। पहले मैं ऑरेकल डेक से, ऑरेकल कार्ड से एक ओवर आर्चिंग कार्ड निकालूंगी कि क्या है आपकी एनर्जी। उसके बाद मैं टैरो के अंदर डीप डाइव इन करेंगे और उससे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की क्या है करंट एनर्जी। लेट्स सी। निगोसिएशन। तो किसी के साथ निगोसिएशन करनी है, किसी के साथ किसी टर्म्स पे आना है, किसी ऑफिस स्पेस में निगोसिएशन करनी है, लाइफ के बैलेंस के अंदर फैमिली मैटर्स में निगोसिएशन करनी है। कोई टेबल टॉक लग रहा है मुझे कि होगी। अब वो लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि वो ऑफिस स्पेस में हो रही है। वील हैव टू क्लैरिफाई टैरो के साथ, लेकिन अभी तक निगोसिएशन का कार्ड यहाँ पर आया है। लेट्स सी मोर के क्या है आपकी करंट एनर्जी। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। अचीवमेंट। तो डेफिनेटली किसी के साथ कोई निगोसिएशन होगी। बॉटम ऑफ द डेक कमिटमेंट आया हमारे पास। ओके, कमिटमेंट आया, तो किसी कमिटमेंट को लेके कोई आपकी निगोसिएशन होगी, कोई जिसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी। यहाँ पर दो साइंस बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं, एक अर्थ साइन विच इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और एक वाटर साइन जो कि हमारा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। लेकिन कोई निगोसिएशन होगी, कोई टेबल टॉक होगी जिसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, और कमिटमेंट के हवाले से है। अब वो वर्क रिलेटेड कमिटमेंट है कि वो रिलेशनशिप रिलेटेड कमिटमेंट है, वी हैव टू सी दैट टैरो में जब हम इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई टेबल टॉक कॉन्वर्सेशन होगी किसी निगोसिएशन से रिलेटेड। अब मैं दूसरे ऑरेकल, मून ऑरेकल से एक और मैसेज ले लेती हूँ कि क्या है आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी जस्ट पिक दैट अप, एंड दैट इज़ रिबेल। ठीक है, तो शायद आप एक रिबेलियस पॉइंट से या एक रिबेलियस मोड में हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक रिबेल करते हुए या रिबेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद जब आपकी निगोसिएशंस चल रही होंगी या जब आपको टेबल टॉक का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉन्वर्सेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप एक रिबेलियस वे से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, दीज आर 4 ब्यूटीफुल कार्ड्स ओवर हियर, एंड अभी तक तो आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी एक अच्छी सॉलिड पोजीशन पे दिख रही है। बट लेट्स सी कि क्या है ये मामलात एंड व्हाट इज़ दिस निगोसिएशन जिसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी। लेट्स सी। सॉरी, मैं कार्ड्स थोड़ा सा सेट कर लूँ साथ साथ। ओके, बिकॉज आई वांट के सारे कार्ड्स दिखे ना, वरना फिर फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी कि टैरो में क्या मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग योर करंट एनर्जी एंड दिस सिचुएशन जो हमें पहले फर्दर कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी मोर। स्ट्रेंथ। द लवर्स। ओके, तो डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कोई निगोसिएशन होगी, क्योंकि ये यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, अगर रिबेल कर रहे हैं आप तो स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रिबेल का कार्ड आया है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी शो हो रही है आपकी, कि आप कितने अंदर से एक स्ट्रॉन्ग हैं। लाइक एक बहुत ही फायरी एनर्जी फील हो रही है, एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली एनर्जी फील हो रही है। शायद किसी ने आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस किया हो
और धोखे दिए हों, और वर्क स्पेस में भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी की हो, और अब आपको फाइनली मौका मिल रहा है कि आप बैठ के इस पर्सन के साथ सॉरी रोक टोक बात करें, ठीक है, गुफ्तगू करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी पोजीशन पे बहुत सॉलिड हैं, जिसकी वजह से आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है सॉरी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और वैसे तो आप इंडिपेंडेंटली बहुत सॉलिड एक पोजीशन पे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे भी हैं, विच इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, लेकिन आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहा है, और अगर ये वर्क रिलेटेड है आपके लिए तो ये नेगोशिएशंस जो आप करेंगे वो पैसों के रिलेटेड होंगे। शायद जो आपको ऑफ़र मिले अपने वर्क स्पेस में या अपने बिज़नेस फ्रंट पे, तो वो आपसे नेगोशिएशन के लिए एक टेबल टॉक करेंगे, लेकिन आपको वो एक सॉलिड पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली ऑफ़र देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, लेट्स सी। मून का कार्ड यहाँ पे आया है, अभी 28 ऑफ अक्टूबर को फुल मून आ रहा है, सो मे बी उस टाइम पीरियड में हमारी एनर्जीज़ में एक बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट आएगा, ठीक है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्रा, आपकी स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस और हाइटेंड है। आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है कि बहुत कुछ अच्छा है, होने वाला है या अच्छा आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। पास्ट में शायद किसी ने अगर आपको धोखा दिया हो, या किसी ने आपके साथ कोई इनजस्टिस वाला काम किया हो, या किसी ने आपको यूज़ किया हो, अब्यूज़ किया हो, उस पर्सन को आपने इस तरह से काटा है जैसे कि वो कौन सा मुहावरा है कि मलाई में मक्खन में बाल, हाँ सॉरी, मक्खन में बाल जैसे नहीं निकालते, वैसे और आपने निकाल के इस पर्सन को बाहर फेंका जिसने आपके साथ डिसेप्शन किया है। और शायद अगर वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं तो आप एक प्रॉपर टेबल टॉक कॉन्वर्सेशन करके रोक टोक की तरह इस पर्सन से बात करेंगे, ठीक है। और बहुत जहाँ आपको रिबेलियस होना होगा, जहाँ आप अपना फुट डाउन करना होगा, वो भी आप करने को तैयार हैं। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो आने वाली आपके लिए, इसमें आप ही की अचीवमेंट होगी। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन की पोजीशन पे आप दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या है आपकी करंट एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर वर्क स्पेस रिलेटेड ऑफ़र है तो टीम वर्क, लीड पोजीशन, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप एक छोटी पोजीशन पे हैं या एक नॉट सो बिग पोजीशन पे हैं, तो आपको फ्यूचर में या कमिंग डेज़ में एक लीड पोजीशन के लिए भी नेगोशिएशन ऑफ़र मिल सकती है टीम वर्क के लिए, ठीक है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। यस, लवली, आई एम लविंग द एनर्जी। इधर कोई सॉलिड ऑफ़र आपको मिलेगी, एक आपके या तो रिलेशनशिप फ्रंट पे, ठीक है, या तो आपके बिज़नेस फ्रंट पे, लेकिन ऑफ़र काफ़ी सॉलिड लग रही है, ठीक है। और ये मनी रिलेटेड ऑफ़र जो आपको मिलेगी, अगर ये रिलेशनशिप के फ्रंट में है या बिज़नेस फ्रंट में है या प्रैक्टिकलिटी के फ्रंट पे है, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो द रीज़न वाई मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आपको जो ऑफ़र मिलेगी रिलेशनशिप के फ्रंट पे मनी रिलेटेड होगी, वो इसलिए क्योंकि जब 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो जब एक और पेंटिकल ऐड होगा तो वो 10 ऑफ पेंटिकल्स बन जाएगा, मतलब कि एक कमिटमेंट, एक सॉलिड पोजीशन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कमिटमेंट फ्रंट पे भी आपको कोई मनी रिलेटेड ऑफ़र मिल सकती है। लेट्स सी मोर।
डेविल, बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा किसी ने आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर शो किया है, पोर्ट्रे किया है, लेकिन आपने इस पर्सन के आँखों में देख के, मुझे आँखों का कोई वो रहा है, इट्स लाइक आपने इस पर्सन के अंदर झांका है, इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है, जैसे आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं या आप इस पर्सन को बहुत गहरी तरीके से पहचान गए हैं। तो आपका इसीलिए इतना रिबेलियस और इतना स्ट्रेंथ वाला कार्ड यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज़ ये जो पर्सन है, जो ये अगर ऑफिस फ्रंट में है, कमिटमेंट फ्रंट में है, जिस फ्रंट में भी हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके एक्स हस्बैंड हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो भी ये पर्सन है, इट्स लाइक इनने आपको धोखा जो दिया है ना, उसके बाद आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हो गए हैं, आप इनको इतना अच्छे से पहचान गए हैं कि इनके कोई एक्शंस, इनका कोई तरीका, इनका कोई बात करने का तरीका, ये जिस तरह से बात करते हैं, उस सब में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या ये बंदा झूठ बोल रहा है या ये बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरह की कोई अजीब सी एक एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे कि जैसे बंदा भी बोल भी नहीं रहा और आपको उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हुई हुई है, ये देखें, इतनी हाई हुई हुई आपकी इंट्यूशन, इतनी आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग हुई हुई है इस वक्त कि जब ये डेविल का मास्क, लाइक नॉर्मल पर्सन डेविल का मास्क, पीछे डेविल है और आगे मास्क चढ़ा के आता है और आपसे किसी तरह की बात करता है या किसी तरह की ऑफ़र आपको देता है, तो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि ये पर्सन अंदर में क्या, अंदर से क्या सोच रहा है, अंदर से क्या फ़ील कर रहा है और अंदर से क्या इसकी इंटेंशंस हैं। लेट्स सी मोर कि आपकी क्या करंट एनर्जी है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन ने आपको इतना परेशान किया हुआ है, इतना नाक में दम करके रखा हुआ है आपका, और काफ़ी आपकी स्टेबिलिटी को शेक करने की भी कोशिश की है इस पर्सन ने। अभी आपके हस्बैंड थे जो एक टॉक्सिक वे में बिहेव कर रहे थे, या ये आपके लवर हैं, या ये आपके घर में रिलेटेड कोई पर्सन है, या ऑफिस रिलेटेड कोई पर्सन है, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना परेशान करके रखा हुआ था कि आपने कुछ दिनों में फ़ील भी किया होगा कि आपके बिला वजह सर में दर्द था, कंधों में दर्द था, पट्ठों में दर्द था। तो ये पर्सन ने इतनी ज़्यादा अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की है, इतने ऊपर नेगेटिविटी डालने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी थी, हालांकि आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रेंथ के कार्ड में हैं, मतलब वहाँ पीछे मतलब पीछे वाले कार्ड्स में बहुत ज़्यादा मेजर अरकानाज आए हैं, विच मीन्स कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। लेकिन क्योंकि इस पर्सन की टॉक्सिसिटी, इस पर्सन की नेगेटिविटी ने आपकी लाइट को किसी तरह से डिम कर दिया था, जिसकी वजह से आप एक बहुत गंदे, एक गरीब किसी अजीब किस्म के एक हेड स्पेस में चले गए थे, ठीक है। लेकिन आई फील कि अब आप ये सब काट रहे हैं, सब लेट गो कर रहे हैं, सब एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, एक फेज़ को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएटिविटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे अगर एस ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका एस ऑफ सॉर्ड्स है जिसमें स्पिरिचुअलिटी, जिसमें इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी हाइटन हुई हुई है। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो अच्छी बात है ये। और इसके लिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है ताकि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। लेकिन इन द कमिंग फ्यू डेज़ आप कोई निगोसिएशन करेंगे
इस टॉक्सिक पर्सन के साथ, अभी आपके लवर हैं, एक्स हस्बैंड है, करंट हस्बैंड है, बिजनेस फ्रंट में हैं, जो भी हैं ये, इनके साथ आप कोई टेबल टॉक नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है, जिसमें आप ही को अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि आपको अपने मूव्स सारा पता है। यस, कोई आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, ज़रूर कोई आपको ऑफ़र देने की कोशिश कर रहा है। ये लवर हैं, ये एक्स हैं, जो भी हैं, ये आपसे बात करना चाहेंगे। ओके, सो एनर्जी तो आपकी तो काफ़ी सॉलिड है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स में, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। लेट्स सी मोर कि आपकी क्या है करंट एनर्जी। करंट एनर्जी निकाल रही थी मैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू आ गया, बट नेवरदलेस लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, क्या है आपकी करंट एनर्जी, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, क्या है आपकी करंट एनर्जी। ग्रेट फॉर्चून, ब्यूटीफुल, कहीं से आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स मिलने वाली हैं, या कोई कोई जो ये नेगोशिएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स तो आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स वगैरह, तो कोई बिज़नेस फ्रंट पे आपको शायद कोई ग्रेट फॉर्चून मिल रहा है, या कोई लवर के फॉर्म में कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं से आपको ग्रेट फॉर्चून मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। वेल्दी मैन। ओके, सो यू हैव सम न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू कमिंग टू यू, जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आएगा। कोई बहुत वेल्दी पर्सन है जो आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है, या कोई जान पहचान का पर्सन है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कि कोई ऑफिस फ्रंट में आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको इस पोजीशन पे मतलब इस कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, और ये नहीं तो ये खुद आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेट फॉर्चून आ रहा है तो वेल्दी तो हो ही जाएगा ना पर्सन। कोई जर्नी मेक करेंगे, कोई ट्रैवल करेंगे, या ट्रैवल करना चाहिए आपको इन द कमिंग डेज। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बट ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है वो काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। लेट्स टेक आउट एन एडवाइस, कि आपके लिए एडवाइस क्या है सब में, आपकी करंट एनर्जी में, और ये नेगोशिएशन और ये जो सब हो रहा है आपके इर्द गिर्द, इसके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए। लेट्स टेक आउट 1 or 2 कार्ड्स के व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर रिगार्डिंग दिस करंट एनर्जी। टेक स्टॉक ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो डेफिनेटली कुछ है इस तरह का, कोई एनर्जी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है आपकी, जिसमें आपको अपनी अचीवमेंट्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। अपने आप को हमेशा अच्छा सोचें अपने लिए, कभी कमतर ना समझें, और अगर ये आपके लिए आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, अगर आपके वर्क प्रोफाइल कह रही हूँ, अगर आपके वर्क फ्रंट में ये चीज़ें आ रही हैं, या आपके लव लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, तो अपने आप को, अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। लेट्स सी मोर, यूज़ योर पावर। यस, डेफिनेटली अपनी पावर का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पुरानी आदतों को, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, जिसने आपके साथ बुरा किया उसको थूके भी ना उसकी तरफ, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें करें, अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचें, और अपनी पावर का इस्तेमाल करें। यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, वर्क रिलेटेड, लव रिलेटेड, जिस वे में भी आपको लेनी है, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि मूव फॉरवर्ड एंड अपने आप की पावर्स को यूज़ करें, अपने पावर को, अपनी इनर क्वालिटीज़ को, अपनी इनर विजडम को। इतने आप हाइटेंड आपकी एबिलिटीज़ हैं, इतने स्पिरिचुअल आप हैं, आपकी
स्पिरिचुअल लाइट बिल्कुल शाइन कर रही है, तो फिर अपनी पावर्स तो यूज़ करें ना आप। इनवाइट पीस, लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ कंपटीशन, झगड़े फसाद, ये सब छोड़ दें और बस अपने ऊपर फोकस करें और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। और हो रही है मैनिफेस्ट, दिख रहा है, बट ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो आई डोंट नो मेरा सर आया कि नहीं, बट सॉरी, बट ये है कि यस, मैनिफेस्ट करें अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें। और ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर करंट एनर्जी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि इट हेल्प्स मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोज़ आपके लिए। और लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दिस रेजोनेटेड विद यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।